बलों के त्रिभुज का नियम, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेज। बलों के त्रिभुज का नियम, बलों के त्रिभुज के नियम के अनुसार किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन बलों को परिमाण तथा दिशा में यदि एक त्रिभुज की क्रमानुसार तीन भुजाओं द्वारा निरूपित करें। यहाँ चित्र में देखिए, यहाँ तीन किसी एक बिंदु यानी ओ है, ओ एक बिंदु है जिस पर यह तीन बल P, Q, R, ठीक है, तीन बलों को परिमाण व दिशा में यदि एक त्रिभुज के क्रमानुसार तीन भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो तीनों बल साम्यावस्था में होंगे। तो ऐसे में इस स्थिति में तीनों बल को, जैसे मान लीजिए हम रस्सी ले लें, रस्सी को तीन ही से एक ही सेंटर पॉइंट करके तीन और तरफ हम खींचें, तीन तरफ उस रस्सियों को तीन रस्सियों लें, तीनों रस्सियों को एक जगह जोड़ लें, केंद्र बिंदु बना लें और रस्सियों को तीन तरफ खींचें। तो ऐसे में अगर समान बल सभी तरफ से लगाया जाए तो वो रस्सी किसी भी तरफ नहीं जाएगी, साम्य की अवस्था में रहेगी, बिल्कुल बीचों बीच जैसे है उसी स्थिति में संतुलित रहेगी। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? साम्यावस्था कहेंगे। तो बलों के त्रिभुज के नियम के अनुसार किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन बलों को परिमाण तथा दिशा में यदि एक त्रिभुज की क्रमानुसार तीन भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके तो तीनों बल साम्यावस्था में होंगे। अब इसी का दूसरा रूप है, यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे दो बलों को त्रिभुज की क्रम से ली गई दो भुजाओं, अब किसी बिंदु पर कार्य कर रहे दो बलों को त्रिभुज की क्रम से ली गई दो भुजाओं, जैसे ये ABC एक त्रिभुज है तो इसकी क्रमागत दो भुजा, जैसे कि एक AC और CB, ये दो भुजा को हमने लिया, दो भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित किया जाए। परिमाण और दिशा में इन्हीं दो भुजाओं में AC और CB द्वारा हम निरूपित करें तो उस त्रिभुज की विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा। तो अब ये जो तीसरी भुजा है इसका क्या मतलब होगा? त्रिभुज की विपरीत क्रम में ली गई भुजाओं का परिमाण और दिशा में निरूपित किया जाए तो उसी त्रिभुज के विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा दोनों बलों के परिमाण को निरूपित करती है, यानी रिजल्टेंट को शो करती है। अब देखिए यहाँ पे हम समझें इस चित्र से, ये एक त्रिभुज है ABC जिसकी दो संलग्न भुजाएं हैं BC और CA। तो यदि इन पर हम बल लगाएं और इस बल का रिजल्टेंट हमको चाहिए तो ये जो तीसरी भुजा विकर्ण की तरह से दिख रही है, ये इस तीसरी भुजा क्या प्रदर्शित करेगी? एक भुजा जो दोनों क्रमागत भुजाएं हैं BC और CA, तो इन दोनों भुजाओं का रिजल्टेंट यदि इन पर बल लगे तो इसका रिजल्टेंट यानी परिणामी बल की दिशा कौन ये भुजा शो करेगी? जो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा होती है।